अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, एक मुख्तसर से हदीस आपके सामने पेश खिदमत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फी अथरिही फल्यसिल रहिमह। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को ये पसंद हो या जिस किसी को ये पसंद है कि उसके रिज्क में कुशादगी और कसाइश हो, उसकी रोजी रोटी में इजाफा हो और उसकी उम्र लंबी हो, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। मालूम हुआ कि रोजी रोटी में इजाफा और उम्र में जो है यानी उम्र दराज होना, लंबी उम्र पाना, ये सिला रहमी करने की वजह से मिलेगा। इसीलिए इंसान की ये कोशिश होती है, हर किस्म के इंसान जो है बुराइयों को जमा करता, बुराइयों से बचने की कोशिश करता है, नेकियों को जमा करने की कोशिश करता है, और इसी तरह से इंसान बहुत सारी मेहनत, तगोदो और कोशिश करता है, और इसी तरह से ये भी कोशिश करता है कि किस तरह से मैं कमाऊं और किस तरह से मुझे ज्यादा से ज्यादा रोजी मिले। हज़ीर साथियों और दोस्तों, ये जान लीजिए कि यहां पर जो बात कही गई है कि अगर चाहते हो रोजी में इजाफा हो, अगर चाहते हो कि जो है उम्र लंबी मिले, तो जाहिर सी बात है ये कोशिश करना पड़ेगा आपको कि आप नेकियां ज्यादा करें, आप बुराइयां कम करें। जाहिर सी बात है उम्र में ज्यादती और रिस्क में ज्यादती पाने के लिए जरूरी है कि आप नेकियां करें, और उन्हीं नेकियों में सिला रहमी भी शामिल है। और यहां इस हदीस में बाकायदा ये बात कही गई है कि फल यसिल रहमहु, कि उस शख्स को चाहिए कि वो सिला रहमी करे। जाहिर सी बात है ये बहुत ही अहम है। जो बात ही कही गई है कि फल यसिल रहमहु, और उसके बाद कहा गया कि वायुनसउ फी अथरि लहु फी अथरिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी लंबी उम्र कर देगा, रोजी में इजाफा कर देगा, उम्र में भी लंबी हो जाएगी। जाहिर सी बात ये बात जो कही गई है, इजाफा उम्र में पाने की जो शक्ल है, एक तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेक काम करने की तौफीक दे देगा, और इसी तरह से उसकी जिंदगी और उसके अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बरकत दे देगा, और इस तरह से ज्यादा से ज्यादा नेकियां करेगा। और एक वजह यह भी हो सकती है कि मरने के बाद भी उसका जिक्र जमील, उसका ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे ढंग से लोग उसको याद करेंगे। ये भी लंबी उम्र का मसला है। और एक कौल ये भी है कि ये उम्र में इजाफा हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कर देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में ये बात है कि किस तरह से इंसान कितना जिएगा और कितना रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म के एतबार से जो जिसके मुकद्दर में है उसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया और लिख दिया है। मसलन ये कहा जाता है कि फला साहब की उम्र 100 बरस की होगी। अगर वो सिला रहमी करता है, अगर वो नेक काम करता है, सिला रहमी करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी उम्र लंबी होगी, और लोग कहते भी हैं। और अगर कता रहमी करेगा तो उसकी उम्र 60 बरस की होगी, यानी गोया कि कम होगी। सिला रहमी करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी उम्र 100 बरस कर दी, और कता रहमी करने की वजह से उसकी उम्र घट गई, 60 बरस की हो गई। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में यह बात है कि वो शख्स सिला रहमी करेगा या कता रहमी करेगा। जो हुक्म इलाही में है इसमें कोई रद्दो बदल और तगय्युर नहीं होगा, और जो फरिश्तों के इल्म में है इसमें कोई कमी बेशी का इम्कान नहीं है। तो इस तरह से ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला को ये इल्म है कि ये बंदा सिला रहमी करने वाला है या कता रहमी करने वाला है, उसकी उम्र में इजाफा होगा या उसकी उम्र कम कर दी जाएगी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को पता है, किसी और को पता नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सिला रहमी एक ऐसी चीज है कि बहुत ही
कठिन मरहला भी है और बहुत ही आसान भी है। अच्छे अच्छे लोग इसमें गिरफ्तार हैं, अच्छे अच्छे लोग इसमें मुलव्विस हैं कि अपने बाप से रिश्ता तोड़े बैठे हैं, अपने माँ से रिश्ता तोड़े बैठे हैं, अपने भाई और बहनों से रिश्ता तोड़ के बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने तमाम अहले खाना से दूर बैठे हुए हैं और न उनसे गुफ्तगू, न बातचीत, न हालचाल, न खाना, न पीना, न उनसे लेना न देना, कुछ नहीं। ये बहुत कठिन मरहला है। गोया कि सिला रहमी अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये जान लीजिए कि आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए अजीज साथियों, हमेशा ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि हमें कोई भी कुछ कहे, हमें कैसा भी हमारे साथ किसी का बर्ताव हो, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका हक है, जो आपके जिम्मे है, आप उसको निभाएं। इसका बदला आप इंसानों से ना तलब करें, आप इंसानों से ना मांगें। हमारे यहां मुआशरे में एक मिजाज है लोगों का, और अच्छे अच्छे लोगों का मिजाज ये बन चुका है कि हम सामने वाले से बदला लेने की कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ अच्छाई से बर्ताव आ रहे तो वो भी हमारे साथ अच्छाई से बर्ताव आए, हम उसको कुछ दे रहे हैं तो हमारा एहसान माने, हम उसके साथ कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी बात को ना टाले, हमारी बात को हमेशा माने। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम है कर देना, बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, किसी और के हाथ में ना। और यकीनन बदला अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को किसी चीज का बदला ना दे और अच्छाई से बदला ना दे तो कोई देने वाला आपको नहीं है। और अगर आपकी सिला रहमी में, आपके करने में अगर रियाकारी शामिल हो गई, दिखलावा शामिल हो गया, अगर आप अपने उसमें मुखलिस नहीं है तो ये जान लीजिए कि सब बेकार है, सब रहेगा। चाहे जितना किसी को आप दे दे, चाहे जितना किसी के साथ मिल के रहे, चाहे जितना किसी के साथ जो है जैसे पेश आए, अगर उसमें रियाकारी शामिल हो गई तो सब कुछ मामला दरहम बरहम में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर कोई ये चाहता है कि उसकी रोजी रोटी में बरकत हो, अगर ये कोई चाहता है कि उसको लंबी उम्र मिले, तो उसको चाहिए कि वो अपने मिलने जुलने वालों पर सिला रहमी करे। सिला रहमी करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान और एहसान सुलूक एहसान करे और रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करे, तोड़ने से बचाए। चाहे वो रिश्ते आपके ससुराली रिश्ते हों, चाहे आपके नसबी रिश्ते हों, चाहे आपके ददिहाली रिश्ते हों, उन तमाम लोगों के साथ नरमी और शफकत के साथ आपको पेश आना है, उनके साथ सिला रहमी करना है। इसी तरह से बहुत सारे भाई हमारे जो है अपने घर से रिश्ता तोड़े बैठे रहते हैं, अपने वालिदैन से रिश्ता तोड़ के बैठे रहते हैं। उनको चाहिए कि ऐसा हरगिज ना करें, वरना आपकी रोजी रोटी सिकुड़ जाएगी, तंग हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। आपको एक हदीस सुनाऊं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, मुत्तफ़क़ अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाकायदा फिर आगे तशरीह की, कहा ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन यानी क़ातिअ रहमिन। अल्लाह के रसूल, जुबैर बिन मुतइम सहाबी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में क़ता रहमी करने वाला दाखिल नहीं होगा। इस हदीस में क़ता रहमी का जो अंजाम है उससे खबरदार किया गया है कि आप चाहे जितना अपने आप को बड़ा बन लें, अगर आपने रिश्तों को तोड़ के रखा है, अगर आपने लोगों से मुंह मोड़े हुए हैं, अगर आप जो है सिला रहमी नहीं करते हैं, रिश्तों को तोड़ के छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये जान लीजिए अल्लाह के रसूल की हदीस आपके सामने है कि क़ता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये खबरदार किया गया है, आगाह किया गया है, हमें बताया गया है कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्यों? कि क़ता रहमी जो है कबीरा गुनाह है और जन्नत में दाखिल ना होने का जो मफहूम है वो ये जान ले कि इस जुर्म का मुर्तकिब, इस जुर्म का करने वाला फिल फौर जन्नत में नहीं जाएगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। उस गुनाह की सजा के बाद ही वो जन्नत में जाएगा, अगर वो मुवहिद है तो। अगर वो जन्नत में जाने वाला अगर शख्स है तो ये जान लीजिए कि पहले उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। गोया कि क़ता रहमी ये गुनाह कबीरा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे मुआशरे में इस गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता है।
اپنی ناراضگی کا اظہار، اپنی جگہ پہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، ہاں بڑے بڑے رشتوں کو، بڑے بڑے قریبی رشتوں کو، سسرالی رشتوں کو، ددیالی رشتوں کو، سب کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں بالکل مطمئن ہے کہ ہم تو ایسا کیوں کیے ہیں، ہمارے پاس وجہ ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ یہ ساری وجہیں، ساری دلیلیں آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ اس لیے کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس لیے ایسے گناہ ہمیں ملوث نہ ہو، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑیں نہ۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، مختلف حدیثیں جو ہے اس تعلق سے موجود ہے۔ میں بہت زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا اس تعلق سے، اور نہ بہت لمبی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بس مختصر یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آج کے اس درس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو، آپ کو لوگ مرنے کے بعد بھی یاد کریں، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اس سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور جنت میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا جائے گا۔ جب آپ کو سزا مل جائے گی تب آپ جنت میں داخل ہوں گے، اگر موحد ہوں گے تو، اور اگر مشرک ہیں، کافر ہیں اور دیگر جو جنت میں داخل ہونے کی جو نہ داخل ہونے کی جو اسباب ہیں، مانع دخول جنت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو، ہمیشہ اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو صلہ رحمی کرنے والا بنائیں، قطع رحمی کرنے والے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں، یہی تعلیم آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے اہل خانہ کو بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، قطع رحمی بالکل نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ناراض نہ ہو۔ یقیناً انسان کے اندر فطری چیز ہے یہ کہ ناراضگی ہوتا ہے، انسان ناراض ہو جاتا ہے، انسان ناخوش ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فطرت کا خیال رکھتے ہوئے 3 دن کی آپ کو اجازت دی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، 3 دن کے اندر انسان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے پھر اس کے پاس سال ہر سال آپ چھوٹی سی بات کو لے کر کے آپ سے ناراض رہیں اور رشتے ناطے توڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، آنا جانا چھوڑ دیں، ملنا جلنا، سلام کلام سب آپ ترک کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے والا بنائے، قطع رحمی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔